हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोच। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोच एंड देन इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में यूज़ किए जाते हैं। सो अब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोच की कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एक्चुअली है क्या, तो जब भी हम कहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की बात करते हैं तो सिंपली इट यूजेस द कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसी के साथ साथ क्लासेस का भी कंसेप्ट आता है इसमें एंड इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं लाइक एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब भी ये सारा कंसेप्ट यूज़ करके हम कोई भी मीन्स डिज़ाइन करते हैं या इस टाइप का कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, सो दिस इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और इसको सिंपली यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब सिंपली ये है कि जब भी कोई भी ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए ये आपका गिवन सिस्टम है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसका अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की बात करेंगे सो उस केस में ये जो भी सिस्टम है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। तो ये इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। लाइक ये आपका जैसे हो जाएगा, दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2 एंड इसी के साथ साथ ये वाला लाइक लिख दिया इस तरीके से ऑब्जेक्ट 3 एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट 4। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे होंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इन दिस अप्रोच सिस्टम इज व्यूड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ये सिस्टम है इसको हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, एक्चुअली दीज ऑब्जेक्ट्स आर वेरियस एंटिटीज। ये हो गया आपका एंटिटी 1, मीन्स इसको वेरियस एंटिटीज लिख सकते हैं। तो ये जो सारा है इसको हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड एंटिटीज क्या है, एंटिटीज का मतलब ये है कि कोई भी हमारा जैसे रियल वर्ल्ड अगर एलिमेंट है या रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, लाइक कोई आपका पर्सन हो सकता है, यहाँ पे एक ये पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरीके से मान लीजिए टीवी ले लिया या फ्रिज है, इस टाइप से कोई भी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो दीज आर दी आइटम्स जिसको कि हम कहते हैं ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। एंड इसके अलावा जब भी इस आइटम के या इस ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स को हम स्पेसिफाई करेंगे तो कैसे स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑब्जेक्ट हैज देयर ओन स्टेट एंड बिहेवियर, यानी कि दिस इज द ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस ऑब्जेक्ट हैज स्टेट एज वेल एज बिहेवियर। अब ये स्टेट और बिहेवियर क्या है, इसको यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। स्टेट का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट उसकी कोई भी बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की कुछ बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। लाइक अगर ये कोई पर्सन है तो उसका बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, उसका कुछ फीचर होगा जिससे कि आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उसी तरीके से स्टेट बताएगा कि ये इस ऑब्जेक्ट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसकी क्या प्रॉपर्टीज है इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे जैसे टीवी या फ्रिज लिया है तो इसका स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो सिंपली स्टेट क्या हो जाएगा, प्री डिफाइंड फीचर टीवी का क्या है, उसका साइज हो सकता है, लाइक आपका टीवी जो है वो 40 इंचेस का हो सकता है, 50 इंचेस का हो सकता है। तो इस तरीके से इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे डिफाइंड हैं। एंड इसके साथ साथ अब बिहेवियर क्या होगा, स्टेट तो सिंपली इन सारे ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग फीचर बताएगा, बिहेवियर क्या बताएगा, इट इज द प्री डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास कुछ इस ऑब्जेक्ट का ऐसा होगा कि जो भी ये ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया है इसके कुछ एक्शंस होंगे। लाइक अगर पर्सन हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है तो पर्सन के एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, अ पर्सन कैन वॉक, अ पर्सन कैन स्लीप। तो इस तरीके से उसके डिफरेंट एक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये इसका बिहेवियर इस ऑब्जेक्ट का
रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर इस वाले का लेते हैं तो इसमें सिंपली टीवी का एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसका यहाँ पे बिहेवियर क्या होगा, टीवी इसमें यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इट कैन शो द पिक्चर और चेंज चैनल हो सकता है और ट्यून फॉर अ चैनल। सो दीज आर दी एक्शंस। तो ये सारे एक्शंस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इन ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे फीचर क्या है कि इट कंटेन्स डेटा प्लस सम फंक्शंस, इसको मेथड्स भी कह सकते हैं, एंड ये मेथड्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से सारे ऑब्जेक्ट्स को हम स्टेट और बिहेवियर के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। जितने ऑब्जेक्ट होंगे, अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 10 ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग स्टेट होगा एंड देन उसका बिहेवियर होगा। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की हम बात करते हैं तो एक और कंसेप्ट आएगा कि जो भी इसमें सिमिलर फीचर के हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लब करके यहाँ पे एक जनरलाइज क्लास बना सकते हैं। एंड ये इस क्लास को ये सारी चीज़ें लाइक यहाँ पे सपोज ये सिस्टम, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे क्लास, और कुछ यहाँ पे ये क्लास नेम मेंशन कर देंगे एंड जो भी सिमिलर फीचर्स हैं उसको एक क्लास में, और इसके अलावा मान लीजिए ये वाला है तो इसको यहाँ पे हम करेंगे क्लास 2 इस तरीके से करके, और इन सब ये सारी चीज़ें मान लीजिए इधर से बिलोंग करती। तो इसको फीचर्स के बेसिस पे हम ये कैटेगराइज करके एक ग्रुप में डालेंगे एंड उसको एक क्लास नेम यहाँ पे दे सकते हैं। एंड इसके साथ साथ इस क्लास का प्रॉपर्टी और भी यहाँ पे मेंशन ये होगा क्या कि जो भी ऑब्जेक्ट्स इस क्लास को बिलोंग करते हैं इसका सारा डाटा प्लस इसके मेथड्स ये सारे इस क्लास में रहेंगे, सो दैट ये अगर जिस भी क्लास को बिलोंग करेगा तो उसको चेक करके उससे यहाँ पे ये फीचर्स भी इनहेरिट कर सकता है, या ये इस पर्टिकुलर क्लास से इन सब से ये फीचर्स को इनहेरिट करेगा। तो इस तरीके से ये डेफिनेशंस होती है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट में, इसके टर्म में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, एंड ऑब्जेक्ट्स को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर। तो ये है इस टाइप का जो भी डिजाइनिंग मैकेनिज्म होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे डिजाइनिंग की जाती है, दिस इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के केस में यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ दी ऑब्जेक्ट। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लाइक ऑल द एंटिटीज इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। जो भी एंटिटीज हैं दिस आर नोन एज द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा क्लासेस का मैंने बताया आपको कि इट डिफाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स प्लस मेथड्स टू परफॉर्म, यानी कि ये क्लास क्या करेगी, जो भी ये एट्रीब्यूट है एंड इसके साथ साथ सारे मेथड्स जो यहाँ पे परफॉर्म करने हैं इन सबको ये क्लास डिफाइन करेगी। इसके अलावा मैसेजेस क्यों यूज होते हैं, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स वांट्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तो सिंपली यहाँ पे हम यूज करेंगे मैसेजेस। और ये मैसेजेस किस फॉर्म में इंप्लीमेंट किए जाएंगे, इन फॉर्म ऑफ प्रोसीजर। ये कोई एक प्रोसीजर हो सकता है, प्री डिफाइंड प्रोसीजर, और ये कोई फंक्शन कॉल हो सकता है जिसकी हेल्प से ये मैसेज पासिंग यहाँ पे करेगा एंड उसके थ्रू ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। एंड इसके अलावा नेक्स्ट कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। सो ये जो है फीचर्स एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो वो डिज़ाइन, जैसे कोई भी सिस्टम्स डिज़ाइन करते हैं, लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है या कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, तो इन सच केसेस ये सारे कंसेप्ट्स हम यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का केस क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इट रिमूव्स इररेलेवेंट डेटा एंड शोज ओनली एसेंशियल डेटा। दैट मीन्स कि जो भी, जैसे जब भी सिस्टम कोई भी डिज़ाइन किया जाता है तो इसके पास काफ़ी सारा डाटा होता है, तो रैदर देन शोइंग ऑल द डाटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उसको विजिबल करेंगे, उसको यहाँ पे शो करेंगे, एंड इररेलेवेंट डाटा जो भी है उसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्या कर सकता है, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को भी ये मिनिमाइज करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करके हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा नेक्स्ट इज द इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन आपने पहले भी जैसे सुना होगा, कहीं पढ़ा, अगर C++ पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी कि
जैसे कोई मोबाइल ऐप अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसका क्या है, इंटरनल उस ऐप के अंदर क्या प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म यूज़ किया गया है, इसको तो हम यूज़र को नहीं बताते। सिंपली यूज़र क्या करता है, उस ऐप को ओपन करता है एंड उसका जो भी प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसके थ्रू उस ऐप को यूज़ कर सकता है। तो इसी तरीके से ये कंसेप्ट, ये इनकैप्सुलेशन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या करता है ये, इट क्लब्स एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टुगेदर एंड रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू द डेटा एंड मेथड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि जो भी है इंटरनल सिस्टम के पास, जो भी यहाँ पे मेथड्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, जो भी प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, इसको ये सबको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है, रैदर इट रिस्ट्रिक्ट्स द एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। यानी बाहर के जो लोग हैं, जो इसको इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, दे कैन नॉट एक्सेस दीज डाटा। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज द इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में सिंपली क्या है कि कोई भी यहाँ पे मान लीजिए एक क्लास है एंड दूसरा कोई भी है, मीन्स वन क्लास इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास। जैसे कि ये दो क्लासेस अगर हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2, तो क्लास का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब क्लासेस बना सकते हैं। इस तरीके से सपोज अगर हमने इसकी सब क्लासेस बनाई है, तो ये सब क्लासेस इसके पेरेंट क्लास की, मीन्स इसके जो प्रीवियस लेवल पे जो क्लास अवेलेबल है, इसकी प्रॉपर्टीज को ये इनहेरिट कर सकता है। सो दिस इज नोन एज द पेरेंट क्लास एंड दिस इज नोन एज द सब क्लास और चाइल्ड क्लास। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोच। अब अगर इसको हम फंक्शन ओरिएंटेड से कंपेयर करें, तो फंक्शन ओरिएंटेड में सिंपली क्या था कि सिर्फ उसमें हम सारा का सारा जो भी सिस्टम है उसको हम फंक्शंस के फॉर्म में मीन्स ब्रेक कर सकते थे एंड अलग अलग सारे फंक्शंस को इंप्लीमेंट किया जाता है, देन उसको यूज़ करते हैं। बट इन दिस मेथड, इसमें फंक्शंस के साथ साथ हमें यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स, उसके फीचर्स या उसका डाटा भी हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, जिसको कि जब भी इस सिस्टम को डिज़ाइन करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करना होगा, तो वो ईजी होगा, उसको ज़्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिटेल में उसका डिज़ाइन यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ये यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ हेल्पफुल टू दी यूज़र्स। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।